नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। नो योर कंपनी में आपका स्वागत है और नो योर कंपनी में आज हमारे रडार पर एक और इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट होगा। जॉनसन्स कंट्रोल हिटाची एयर कंडीशनिंग इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर गुरमीत सिंह साहब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आपको याद होगा, मेरे ख्याल से परसों की बात है, सर से बातचीत करनी थी, कुछ तकनीकी दिक्कतों के चलते वो बातचीत हो नहीं पाई थी। तो लकीली आज वो बातचीत जो हम प्रॉमिस करी थी वो आज मैं डिलीवर करके दूंगा आपको। तो सर से डिटेल में बातचीत होनी है। जो प्लांट रिजर्वेशन की बात आई है, आगे का डिमांड एनवायरमेंट कैसा है, आउटलुक कैसा नजर आता है, इस पर बातचीत। प्रकाश गाबा होंगे जो मार्केट्स का चेक देंगे हमारे साथ, उनसे जानेंगे आप लोग की तमाम क्वेरीज जो है वो भी सॉल्व कराने की कोशिश होगी। और विकास सेठी शो के एंड में जोड़ेंगे। जब हम हिटाची की बातचीत कर लेंगे तो इस स्टॉक पे एक फंडामेंटल कॉल क्या बनता है उस पर होगा फोकस। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस पे आप लोग नजर डालिए। दो हफ्ते में तीसरी मेगा डील से रिलायंस इंडस्ट्रीज में 4.5% से ज्यादा का उछाल। मार्केट कैप एक बार फिर 10 लाख करोड़ रुपए के पार। जियो प्लेटफॉर्म्स में 2.3% हिस्से के लिए विस्टा इक्विटी करेगी 11,370 करोड़ का निवेश। 5 लाख करोड़ के करीब पहुंचा जियो का वैल्यूएशन। जियो प्लेटफॉर्म में विस्टा पार्टनर्स के निवेश पर रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी ने जताई खुशी। कहा दोनों कंपनियां मिलकर भारत के डिजिटल इकोसिस्टम में करेंगी बड़ा बदलाव। बाजार में शानदार तेजी। निफ्टी 9,300 के पार निकला। निफ्टी बैंक सबसे ज्यादा मजबूत, करीब 250 अंकों पर। बाजार की तेजी में रिलायंस का 55 अंकों का योगदान। वार्बक पिंकस ने लॉरस लैब्स में बेचा 10% हिस्सा। ब्लॉक डील के जरिए बेची हिस्सेदारी। आवाज ने कल ही दी थी खबर। और नॉन प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी बढ़ने के बाद फुटसी ने ग्लोबल इंडेक्सेस में बढ़ाया HUL का वेटेज। 12 मई से होगा लागू। शेयर में 3% से ज्यादा का उछाल। क्रेडिट स्विस और UBS ने दिए 2400 रुपए के लक्ष्य। और आगे बढ़ने से पहले भारतीय बाजार आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे और मोमेंटम वापस आता हुआ। अब हम 1.25 से 1.5% के उछाल के साथ भारतीय बाजारों में आज हफ्ते के आखिरी दिन शुक्रवार के दिन कामकाज करते हुए 9300 के ऊपर इस समय आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। और दो पॉकेट से खास तौर पे मदद मिल रही है। एक तो निफ्टी बैंक है जो 1.25%, लेकिन उसमें लार्जली सारे दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक में उछाल है। और सबसे इंपॉर्टेंट है रिलायंस इंडस्ट्रीज जो दिग्गज हैवीवेट इस समय 4.5% तक के उछाल के साथ कामकाज करता हुआ। आज तो खैर एक हिस्टोरिक डे है। 10 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन को रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पार करा। ये दूसरी बार है किसी भी कंपनी, खैर 10 लाख का बेंचमार्क किसी कंपनी ने पहली बार रिलायंस नहीं करा था, और दूसरी बार रिलायंस फिर से उस कीर्तिमान के बियॉन्ड इस समय कामकाज करती हुई आपको नजर आएगी। तो 10 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। और आज सुबह सुबह 7 बजे के शो में मॉर्निंग कॉल में जब वो खबर आई थी तभी हम लोग कह रहे थे किस तरह की पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। तीसरा स्टेक खरीदने के लिए एक दिग्गज नाम सामने आया। पिछले 2 से 3 हफ्तों में फेसबुक के बाद वो सिल्वर लेक, और अब तीसरा विस्टा के नाम से विस्टा इक्विटी पार्टनर्स जो अमेरिकन पी जायंट है, टेक्नोलॉजी में खास तौर पे इन्वेस्टमेंट की जाना जाता है, उनके स्टेक खरीदने की खबर। जियो प्लेटफॉर्म्स के वैल्यूएशन 4.9 लाख करोड़ के पास पहुंचने की खबर। ये सब पॉजिटिव था। इस तरह के मार्की नेम्स जब चेक इन कर रहे हैं तो जैसे देवेंद्र चौकसी साहब सुबह कह रहे थे कि ना सिर्फ वो लोग बड़े बड़े फंड्स, बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज का भरोसा जियो प्लेटफॉर्म्स को लेकर, पर वो वैल्यूएशंस, वो अपनी कहानी, जो स्टेक और पैसा इस समय मोबिलाइज हो रहा है। दूसरा, इस तरह के जब मार्की नेम्स चेक इन हो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं किस तरह का नो हाउ का कंट्रीब्यूशन आता हुआ नजर आएगा और मिलकर किस तरह से भारत का डिजिटल रिवॉल्यूशन में बदलाव ये जियो प्लेटफॉर्म्स लेकर आएगा। वो बाजार शायद ज्यादा फैक्टर इन कर रहा है और इसलिए देखिए आप किस तरह का मूव है। अब अगला पड़ाव मेरे लिए है 1617 रुपए का। मेरे ख्याल से
2019 पिछले साल के दिसंबर में 1617 के अब तक के रिकॉर्ड हाइज रिलायंस ने बनाए थे और उसी की तरफ अग्रसर है हम। पौने 1600 के लेवल्स पर तो इस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको वैसे ही कामकाज करता हुआ नजर आएगा। तो जो 53,000 करोड़ रुपीस के राइट इशू की बात हो रही थी और ऑल द मोर स्वीटर होता चला जा रहा है। जब राइट इशू का ऐलान हुआ था 14%, उस समय स्टॉक 14% प्रीमियम पे था, अब तो उससे भी ज्यादा उछाल के साथ स्टॉक कामकाज करता हुआ 1257 पे वो राइट इशू आना है और ये स्टॉक देखिए आप 1575 के लेवल्स पे खड़ा हुआ है। हर 15 शेयर पे एक राइट शेयर के लिए आप इंटाइटल्ड हैं, तो वो अट्रैक्टिव हो रहा है और बड़ा जबरदस्त मूव रिलायंस इंडस्ट्रीज में। और ना सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज, अच्छा रिलायंस ने तो खैर आज बड़ा कीर्तिमान एस्टैब्लिश करा, इसीलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं। गौरव की बात है हम सबके लिए, 10 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली एक भारतीय कंपनी और दूसरी तरफ आईसीआईसीआई बैंक और उसके चलते बाकी प्राइवेट बैंक्स में आप उछाल आता हुआ देख रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक के कल सैटरडे को तिमाही रिजल्ट्स आने हैं और उससे पहले कुछ हम एक्यूमुलेशन होता हुआ देख रहे हैं, नंबर से पहले स्टॉक में खरीदारी होती हुई। इनफैक्ट कुछ देर पहले मैं एक शो कर रहा था मालामाल बैंक्स, उसमें आईसीआईसीआई बैंक एक पिक के तौर भी था और देखिए किस तरह का उछाल वो स्टॉक आईसीआईसीआई डिलीवर करता हुआ। इस समय आईसीआईसीआई बैंक भी 4% की मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। खैर इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक सब में रब ऑफ है, सब मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा बाजार है इस समय, मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव आपको नजर आएगी। तो एक काम करते हैं, पहले प्रकाश गाबा सर को जोड़ लिया जाए। प्रकाश सर, अब से लेकर 3:30 बजे तक या फिर यहां से